नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां देश से जुड़ी अहम खबरों की बात करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हो रही किलिंग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि टारगेट किलिंग रोकने के लिए सख्त और सटीक कदम उठाए जाएंगे। कश्मीर में घाटी से हिंदुओं को बाहर नहीं निकाला जाएगा, इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने के लिए सख्त और सटीक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसके लिए तैयार रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं में शामिल आतंकियों और उनसे जुड़े ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना और सीमा पार से जीरो घुसपैठ का लक्ष्य हासिल करना सरकार की प्राथमिकता बनी है। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय में हुई पहली उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह के साथ ही जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, रॉ प्रमुख सावंत गोयल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, गृह सचिव अजय भल्ला और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 2 हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर के हालात पर अमित शाह की यह दूसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बताया गया कि बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए विफल होने के बाद आतंकी हताशा में सॉफ्ट टारगेट और लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह काम युवाओं को पैसे देकर कराया जा रहा है। एजेंसियों ने भरोसा दिया कि पिछले साल अक्टूबर में वे इसी तरह के हाइब्रिड आतंकियों से निपटने में कामयाब रहे थे और इस बार भी उन पर लगाम लगाने में सफल होंगे। बैठक में भाग लेने आए जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टारगेट किलिंग को देखते हुए कश्मीर घाटी से हिंदुओं को बाहर निकाले जाने की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल लगभग 6000 हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पुनः स्थापित कर दिया गया है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से घाटी से निकालने की 1990 की गलती दोहराई नहीं जाएगी। आतंकियों को टारगेट किलिंग का मकसद भी डर फैलाकर अल्पसंख्यक हिंदुओं को घाटी से बाहर निकालने के लिए मजबूर करना है, लेकिन इस बार उनकी साजिश सफल नहीं हो पाएगी। अधिकारियों के अनुसार घाटी में हालात तेजी से सुधर रहे हैं और आतंकी और अलगाववादी पूरी तरह से हाशिए पर हैं। इसके लिए उन्होंने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत और आतंकी यासीन मलिक को हुई उम्र कैद की सजा का हवाला भी दिया। उनके अनुसार इन दोनों ही घटनाओं पर घाटी में पूरी तरह से शांति रही, जबकि इसके पहले बुरहान वानी के एनकाउंटर से लेकर अन्य घटनाओं के साथ समय घाटी के दिनों तक अशांत हो जाती थी, लेकिन इन 2 घटनाओं पर घाटी में शांति दिखी। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का घाटी में आना यहां के बदलते माहौल को दर्शाता है। उनके अनुसार इस साल अब तक 10 लाख से अधिक पर्यटक घाटी में आ चुके हैं। इसके साथ ही 15 जून को श्रीनगर में फिल्म फेस्टिवल भी शुरू होने जा रहा है, जबकि आतंकवाद शुरू होने के बाद घाटी में सभी सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी 15 जून को श्रीनगर में फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है। अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया कि ताजा घटनाक्रम के बावजूद सालाना अमरनाथ यात्रा अपने तय समय के हिसाब से ही शुरू होगी और उनके में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, जिसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त निर्देश और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। तो
कश्मीर के शोपियां में अब आतंकवादियों ने हमला किया है। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने शुक्रवार रात आतंकवादियों ने दूसरे राज्य के मजदूरों पर को फिर से निशाना बनाया है। इस बार उन्होंने पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन पर ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में 2 मजदूर जख्मी हुए हैं। हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों ने घटनास्थल और उनके साथ लगते इलाकों में तलाशी अभियान छेड़ दिया था और यह तलाशी अभियान अगले दिन तक जारी रहा। 2 दिनों से कश्मीर में रह रहे अन्य राज्यों के मजदूरों पर यह दूसरा हमला हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार की रात को आतंकियों ने चाडूरा में ईंट भट्टा मजदूरों पर हमला किया था। इसमें बिहार के मजदूर दिलखुश की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य मजदूर जख्मी हो गया था। शोपियां में अगलर जैनपोरा में जवाहर नवोदय विद्यालय के पास दूसरे राज्यों के काफ़ी मजदूर रहते हैं, जिनकी बीते शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे आतंकियों ने वहां बाहर खड़े मजदूरों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 2 मजदूर घायल हो गए। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद अन्य लोगों और सुरक्षा बल के लोगों ने मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल मजदूरों को उसी समय उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर घटनास्थल और उसके साथ सटे इलाकों की घेराबंदी कर आतंकियों की धरपकड़ के लिए एक तलाशी अभियान भी चलाया। पिछले 4 दिनों में कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के तहत यह चौथा हमला किया गया है। मंगलवार को आतंकियों ने कश्मीर के जिला कुलगाम में कार्यरत सांबा की महिला अध्यापक रजनी बाला को गोली मार दी थी। उसके 2 दिन बाद यानी कि सोमवार को आतंकियों ने इलाके देहाती बैंक में बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत राजस्थान निवासी विजय कुमार की हत्या कर दी थी, जबकि उसी दिन रात को आतंकियों ने चाडूरा में 2 मजदूरों को निशाना बनाया, जिनमें से एक की जान चली गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अब चौथे दिन शुक्रवार देर रात को आतंकियों ने शोपियां में मजदूरों पर हमला किया। इस बार आतंकियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए दूर से ही मजदूरों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंक दिया, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टारगेट किलिंग सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बन गई है। इसे चुनौती इसलिए माना जा रहा है कि यह हमले करने वाले शीर्ष आतंकी नहीं बल्कि उनके लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर हैं। ये वर्कर आम लोगों के बीच रहते हैं। हमले को अंजाम देने के बाद यह फिर से आम लोगों में घुल मिल जाते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे हमलावरों को पकड़ने के लिए हमने अपने सूचना तंत्रों को सक्रिय कर दिया है। जल्द ही इन पर शिकंजा कसा जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में हिजाबुल का एक आतंकी मारा गया है, जिसमें 3 जवान और 1 नागरिक घायल हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया है। इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और नागरिक भी घायल हुए हैं। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपोरा इलाके में हुई। मारा गया आतंकी निसार खांडे हिजाबुल मुजाहिदीन का आतंकी बताया जा रहा है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से पहले फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया। शुरुआती गोलाबारी के दौरान सेना के 3 जवान और 1 नागरिक गोली लगने से घायल हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों को का तुरंत इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन का आतंकवादी कमांडर HM निसार खांडे मारा गया है।
मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल, गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। सुरक्षा बल के जवान उसके बैकग्राउंड का अब पता लगा रहे हैं। इस घटना से पहले आतंकियों ने बेगुनाह गैर कश्मीरी मुसलमानों को अपना निशाना बनाया था। शोपियां के जिले में अगलार जैनापोरा इलाके में आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से किए गए हमले में 2 गैर कश्मीरी मजदूर जख्मी हुए थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने राजस्व विभाग के कार्यरत राहुल भट्ट, शिक्षक राजबाला और बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से जम्मू कश्मीर में फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। अब हाल ही में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि इसमें हिजबुल का एक आतंकी ढेर हो गया। हिजबुल का एक आतंकी ढेर हुआ, जिसके साथ 3 जवान और 1 नागरिक भी घायल हो गया। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना? मोहन भागवत के इस बयान को लेकर अब विपक्ष के नेता भी इसको लेकर समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहे मुद्दे के बीच एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हम इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन हमें हर रोज एक नया मुद्दा भी लाना नहीं चाहिए। भागवत ने सवाल किया कि हर मस्जिद उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया, उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ। अपने संबोधन में कहा कि ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं। यहाँ लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टि दिख रही है, संचलन समता दिख रही, ना ही उस समय के मुसलमानों ने बनाया, ना ही परंतु ये प्रशिक्षण है। उस समय घटा था। भागवत ने आगे कहा कि इस्लाम बाहर से आया है और इसके जरिए उस आक्रमण के में भारत को चाहने वाले का मनोबल तोड़ने के लिए देव स्थान तोड़े गए थे। ऐसे में हजारों स्थानों और जिन पर हिंदू समाज का ध्यान है, उन्होंने कहा कि ऐसा करके हिंदू मुसलमानों के मिलकर उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया, उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ। मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं। यहाँ लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टि दिख रही है, संचलन समता दिख रही, मानना चाहिए और ना ही हिंदुओं को ऐसा करना, परंतु ये प्रशिक्षण है। कुछ है तो आपस में मिल बैठकर सहमति से रास्ता निकालना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि यह सही है कि कुछ विशेष स्थानों को लेकर मन में श्रद्धा थी और हमने उनके बारे में कुछ कहा भी, लेकिन रोज एक नया मामला नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि झगड़ा क्यों बढ़ाना है, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों मिलकर उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया, उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ। से आए लोगों ने इसे अपनाई है। उन मुसलमानों को ये समझ, क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं। यहाँ लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टि दिख रही है, संचलन समता दिख हर रही, मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। आरएसएस चीफ, परंतु ये प्रशिक्षण है। कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने कहा कि यह नसीहत आम लोगों को नहीं, बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं के लिए है। कांग्रेसी नेता ने कहा कि मोहन भागवत बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह समझाएं कि भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं है। विवेक तनखा ने तंज कसते हुए कहा कि संघ मिलकर वो जानते हैं उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया, उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ। तनखा ने कहा कि आज महंगाई, तेल की कीमतें, क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं। यहाँ लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टि दिख रही है, संचलन समता दिख रही, ना कि ऐसे विवादों को बढ़ावा देना जिनसे, परंतु ये प्रशिक्षण है। गौरतलब है कि नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि वाराणसी में ज्ञानवापी का मुद्दा आस्था से जुड़ा है। इस
पर कोर्ट के फैसले को माना जाना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि लेकिन सभी शिवलिंग को हर मस्जिद में तलाशना और हर दिन एक नए विवाद को पैदा करने की कोई जरूरत मिलकर बाबर ने आगे कहा उसको कि बहुत अच्छी तरह संपन्न किया, उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ। इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ना गलत है। वहीं क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं। यहाँ लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टि दिख रही है, संचलन समता दिख रही, आगे बढ़ना है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अब देश परंतु ये प्रशिक्षण है। के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए। भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए और पूरी दुनिया को शांति का पाठ सिखाना चाहिए। संघ प्रमुख के इस बयान पर देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वह भागवत के बयान से पूरी तरह सहमत हैं। मुफ्ती असद कासमी बोले मिलकर यही उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया, उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ। लोग यही चाहते हैं कि देश के अंदर कैसे क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं। यहाँ लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टि दिख रही है, संचलन समता दिख रही, ने भी स्वागत किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा परंतु ये प्रशिक्षण है। समर्थन करता हूं। यह रोज रोज की अराजकता खत्म होनी चाहिए, नहीं तो देश को ही नुकसान होगा। मस्जिदों में शिवलिंग तलाश करने के बजाय हमें ये विचार करना चाहिए कि कैसे कश्मीरी पंडितों की जान बचाई जा सकती है। इसको लेकर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री ब्रिज मिलकर प्रसाद ने कहा उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया, उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ। है, लेकिन धर्म के नाम पर बिना मतलब तनाव क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं। यहाँ लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टि दिख रही है, संचलन समता दिख रही, कहा कि विविधताएं अपनी है, परंतु वो अलगाव नहीं है। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता, इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है,
लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है। अशफाकुल्ला खान, इब्राहिम खान गारदी, इतिहास काल से चलता आया है। उनका संबंध यहां से है, बाहर से नहीं है। और इसलिए उनको भी समझना चाहिए, भारत मातृभूमि, भारत की संस्कृति सर्वसमावेशकता उसकी, किसी को न बदलते हुए सबको अपना मानना, अपनी पूजा अपने जगह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सबकी पूजा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसी की बुराई नहीं करना, मेरा ही सही, ऐसा कट्टरपन और अहंकार नहीं रखना, और जनजीवन में सबके साथ बराबरी में आना। ये मान्य था, इसलिए तो पाकिस्तान बना, तब कुछ लोग चले गए, ये लोग नहीं गए। ये लोग नहीं गए, इसका अर्थ यही है ना, हमारी पूजा अलग हो गई इसलिए हम भारत को छोड़ना चाहते, ये हमको मंजूर नहीं, ऐसे ही सोचा होगा। तो उस भारत के साथ समरस होकर रहना, अलगाव का वही राग फिर से अलापना नहीं, पूजा अलग है इसलिए अपना हित अलग है, ऐसा मानना नहीं। और संपूर्ण हिंदू समाज ने भी यह समझना कि ये हमारे ही पूर्वजों के वंशज, रिश्ते से हमारे खून के रिश्ते से हमारे भाई, ये अगर वापस आना चाहते तो दोनों हाथ खोलकर हम उनका स्वागत करते। तो कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद के जामा मस्जिद में पूजा करने के ऐलान के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी। कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री रंगपटना चलो के आह्वान पर देश के बाद शनिवार को शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। यहाँ विश्व हिंदू परिषद ने जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के ऐलान को देखते हुए शहर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। दरअसल ज्ञान वापी मस्जिद विभाग की आग दूसरे राज्यों तक पहुंच गई है। इसको लेकर कर्नाटक में श्री रंगपटना के में स्थित जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि यहां पहले मंदिर था जिसे टीपू सुल्तान ने गिराकर मस्जिद बनवाई थी। अब विश्व हिंदू परिषद ने जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को लेकर श्री रंगपटना शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। एसपी यतीश ने बताया कि 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 4 चेक पोस्ट लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस ने रूट मार्च भी निकाला है। वहीं एसपी ने बताया कि आज श्री रंगपटना नगर पंचायत सीमा में किसी तरह की रैली या प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को नहीं है। हमने कस्बे और उसके आसपास पर्याप्त बंदोबस्त भी सुनिश्चित किया है ताकि कोई भी आपत्तिजनक घटना ना हो सके। विहिप की ओर से ऐलान के बाद मस्जिद रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि मस्जिद में लोगों को जाने की भी इजाज़त नहीं है। साप्ताहिक बाजार को भी यहां बंद कर दिया गया है। वहीं 5 किलोमीटर तक के इलाके में शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कर्नाटक के एक स्काई कॉलेज में छात्रा को हिजाब पहनकर आने पर भी निलंबित कर दिया गया। प्राचार्य ने बताया कि छात्रा शुक्रवार को हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थी, इसके बाद उसे वापस भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि छात्रा को 6 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन कर्नाटक में श्री रंगपटना चलो के आह्वान के बाद
पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के ऐलान को देखते हुए शहर में सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना के मामलों की कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले अब 4000 के पार हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 4041 नए मामले सामने आए हैं। देश में रोजाना कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4041 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 21,177 हो गए हैं। नए मामलों के आने के बाद देश में कुल मामले बढ़कर 4,31,68,151 हो गए हैं। कोरोना में के 10 मरीजों की भी मौत पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,651 हो गई है। फिलहाल कोरोना के संक्रमण दर रेट 0.05 है, जबकि रिकवरी रेट 98.74 दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के मामलों में पिछले कुछ दिनों से वृद्धि देखी जा रही है। केंद्र ने देश के 5 राज्यों में को पत्र लिखकर चेतावनी दी है और सावधानी बरतने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को 5 राज्य कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि पर स्थानीय अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने, कोविड सुविधाओं का पालन करने और इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों को भी सभी निर्देश दिए गए हैं। केरला में 11 और महाराष्ट्र के 6 जिलों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। वहीं महाराष्ट्र के 6 जिलों में मुंबई, पुणे, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर शामिल हैं। केरला में पिछले 2 हफ्ते में नए मामले 4,139 से बढ़कर 6,556 तक पहुंच चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में अगर मामलों की संख्या की बात करें तो यहां 2,471 मामलों से बढ़कर 4,883 मामले पहुंच गए हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कुल देश भर के कुल मामलों के 54% मामले इन्हीं 2 राज्यों से सामने आए हैं। वहीं राष्ट्रीय मंत्रालय ने बताया कि तमिलनाडु के चेन्नई और कर्नाटक के बेंगलोर जिले में भी संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसके बाद अब ये आंकड़े काफ़ी चिंताजनक हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,041 मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के मामले अब 4,000 के पार पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,041 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बीते 24 घंटे में 10 लोगों की जान कोरोना से चली गई, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों में कोरोना को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।